ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि ये जो टर्म स्लीप है, ये स्लीप एक्चुअली है क्या। ठीक है, जैसे कि हमने बताया रिलेटिव स्पीड के बारे में कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फील्ड एंड एक्चुअल रोटर स्पीड, यही क्या है, यही हमारा स्लीप है। ठीक है, सो स्लीप का जो डेफिनेशन हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, द डिफरेंस between the synchronous speed क्या है, ns of the rotating stator field, rotating stator field and the actual rotor speed, एक्चुअल रोटर स्पीड, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n इज कॉल्ड स्लीप। तो स्लीप क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। मतलब कि अगर परसेंटेज ऑफ स्लीप को हमें निकालना है तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो, परसेंटेज ऑफ स्लीप और परसेंटेज स्लीप। ठीक है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या है, ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100। ठीक है, ये हमारा बन गया परसेंटेज ऑफ स्लीप और परसेंटेज स्लीप। ठीक है, सो स्लीप बेसिकली है क्या, वो जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर। ठीक है, उसका बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वही हमारा एक्चुअली स्लीप है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं। व्हाई स्लीप, बिकॉज because an observer riding on the stator field sees looking at the rotor। ठीक है, तो वो क्या देखेगा, इट appears to be slipping backward। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो रोटर है, रोटर तो सिंक्रोनस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। क्यों, सिंक्रोनस स्पीड को वो कैच करने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड को वो अचीव करने के लिए, लेकिन कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम स्लीप कहते हैं। परसेंटेज ऑफ स्लीप को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाके हमेशा इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो S इज इक्वल टू NS माइनस n अपॉन NS। n क्या है, n हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, n क्या है, रोटर, रोटर जो जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है उसका स्पीड जो है वो n है। ठीक है, सो NS माइनस n अपॉन NS इंटू 100, ये क्या है, ये हमारा स्लीप, परसेंटेज ऑफ स्लीप। ठीक है, अब देखो ये जो NS माइनस n, इसे हम कभी कभी स्लीप स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, NS minus n is sometimes called sleep speed, से हम कभी कभी स्लीप स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, एंड अच्छा यहां पर देखो, यहां पर देखो, मान लो कि मोटर, हमारे जो मोटर है, इंडक्शन मोटर है, वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है।
स्टैंड स्टिल कंडीशन। सो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा ये जो स्लीप है, ये स्लीप का जो वैल्यू है क्या आएगा बता सकते हो? स्टैंड स्टिल मतलब मोटर 1 आएगा सर। घूमने से ठीक 1 पहले 1 आएगा। सर क्यों? क्यों? NR 0 रहेगा सर स्टैंड। यहाँ पर स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा ये जो रोटर स्पीड है, ये रोटर स्पीड क्या होगा? 0 होगा। तो रोटर स्पीड 0 होगा मतलब तो स्टैंड स्टिल है, मोटर स्टैंड स्टिल है। जब ये स्टैंड स्टिल रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। जब ये 0 होगा तो इसका जो स्लिप का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? ये भी पॉइंट याद रखना। व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, मतलब n इज इक्वल टू 0। ठीक है, n इज इक्वल टू 0। n nr सेम ही है। ठीक है, कभी कभी हम nr से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, कभी कभी n से भी डिनोट कर सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 0, देन स्लीप एस, स्लीप एस क्या आएगा? 1 है। स्लीप का वैल्यू 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्लीप 100% है। स्लीप यहाँ पर 100% है, मतलब एकदम फुल। अब मोटर तो स्टार्ट हो गया, मान लो मोटर स्टार्ट हो गया, मोटर घूमने लगे। ठीक है, सो दो कंडीशन होता है, एक है नो लोड में मोटर घूमता है, एक लोड में घूमता है। ठीक है, लोड और फुल लोड। ठीक है, सो जब नो लोड में ये मोटर घूमेगा उसका उसका स्लिप क्या आएगा? और जब मोटर फुल लोड में घूमेगा या फिर कुछ लोड उसके ऊपर दे दो, अप्लाई करो, तब उसका स्लिप क्या आएगा? स्लिप का वैल्यू क्या आएगा? देखो, जब मोटर नो लोड में रन करेगा, ठीक है, मतलब कि मोटर घूम रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, तब स्लिप का वैल्यू क्या आएगा? कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ, ये कौन बताएगा? जूही, जूही कुमारी बताओ तो। सर जब मोटर इस फॉर्मूले को देखो, जब मोटर नो लोड कंडीशन में है, मतलब कि मोटर घूम रहा है लेकिन वहां पर कोई लोड नहीं है, हमने कोई लोड नहीं दिया है, तब स्लीप ज्यादा होगा या कम होगा? क्या होगा? करण, करण, करण कुमार चौधरी। सौरभ, यस सर। बताओ। देखो, जब मोटर नो लोड में रहेगा तो ये जो देखो ऊपर का हिस्सा देखो, NS माइनस एन, ये जो रिलेटिव स्पीड है ये कम होगा या ज्यादा होगा? मोटर जब, अच्छा रोटर नो लोड में, जब नो लोड में एक मोटर है, ठीक है, अगर उसके ऊपर हमने लोड अप्लाई कर दिया तो रोटर का स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? सर कम होगा। रोटर का स्पीड कम होगा। जब हम लोड अप्लाई करेंगे रोटर का स्पीड कम होगा। तो जब रोटर का स्पीड कम होगा, यहाँ पर स्लिप का वैल्यू क्या आएगा बताओ? बताओ, किसने बताया कम होगा? अनिमा, अरे कौन बताया?
सर हम बताए थे। हम कौन? असीमा? अच्छा, आशीना। असीमा। तो बताओ यहाँ पर रोटर का, जब हम मोटर के ऊपर लोड को अप्लाई करेंगे तो रोटर का स्पीड घटेगा, मतलब रोटर थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब स्लो सर होगा तो यहाँ पर ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो रिलेटिव स्पीड है, ये बढ़ेगा या घटेगा? ns माइनस एन का वैल्यू क्या आएगा? एन सर का वैल्यू ऑब्वियस एन, हाँ बोलो। सर ऑब्वियसली वो भी घटेगा। घटेगा। एन का वैल्यू अगर कम होगा तो ns माइनस एन ये घटेगा या बढ़ेगा? बट ns तो फिक्स्ड है, सिंक्रोनस स्पीड तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। अगर एन ज्यादा होगा तो डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा? एन ज्यादा होगा तो डिफरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? मान लो ns 20 है, ठीक है, मान लो ns 20 है। अब n का वैल्यू मान लो ns का वैल्यू क्या है? 20, ठीक है, और n का वैल्यू है, अच्छा 20 नहीं, मान लो 15,000 है, ठीक है, और n का वैल्यू है क्या है? एक है 1400, एक है 800, एक है 200, तीन वैल्यू है, ठीक है। अब बताओ ये 1400 वैल्यू में ये ऊपर का जो डिफरेंस है ये कम होगा या ज्यादा होगा? अगर हम इनका वैल्यू 200 ले लेंगे तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा इसके कंपैरिजन में? सर ज्यादा। ज्यादा होगा। यही तो, इनका वैल्यू अगर कम होगा तो डिफरेंस ज्यादा होगा, और इनका वैल्यू अगर ज्यादा होगा मतलब कि ns के बराबर हो जाएगा तो ये डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। तो इनका वैल्यू ज्यादा कब रहता है? नो लोड में रहता है या फुल लोड में रहता है? रोटर का जो स्पीड है ना, वो फुल लोड में ज्यादा होता है कि नो लोड में ज्यादा होता है? मतलब कोई भी लोड पे नहीं है तब ज्यादा स्पीड से घूमेगा, या फिर लोड अगर हम अप्लाई करेंगे तब ज्यादा स्पीड से घूमेगा? रोड पर। अभी तो तुमने कुछ देर पहले कहा लोड पर सर। से स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। मोटर के ऊपर अगर हम लोड को अप्लाई करेंगे तो रोटर का स्पीड तो घटेगा ना, स्लो हो जाएगा। ये जब लोड नहीं है तो स्लो है। अब ये सर जब उसके ऊपर लोड अप्लाई किया है तो रोटर थोड़ा स्लो स्पीड में घूमेगा। अब जब लोड नहीं है तो वो क्या है? वो थोड़ा ज्यादा फास्ट घूमेगा। ये तो एन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, मतलब कि मान लो कि नो लोड कंडीशन है, तो एन का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये जो डिफरेंस है ये कम हो जाएगा, है कि नहीं? सर आवाज नहीं आ रहा आपका। एन का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो ns माइनस एन है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो कम होगा, है कि नहीं? आवाज क्लियर है? सर आप क्या नहीं आया। आवाज क्लियर है अभी? नहीं सर, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ क्लियर, रहा सर। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। देखो तब ठीक है, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पर अगर इनका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस जो है ना ये कम हो जाए, और इनका वैल्यू अगर कम होगा तो ये जो डिफरेंस है ns माइनस एन ये ज्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है। सो ns का वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब मोटर नो लोड में रन करेगा। तो मोटर जब नो लोड में रन करेगा तो रोटर ज्यादा स्पीड से घूमेगा। ज्यादा स्पीड से घूमने का मतलब ये जो डिफरेंस है ना ये क्या होगा? कम होगा ना। अब सुनाई दे रहा है ठीक से? यस सर। तब ये क्या होगा? कम होगा। यस
यस सर। ये बात को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियरली बताओ। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। अरे बाप रे, ये तो सिंपल सा बात है। अच्छा एनएस, यहाँ पर देखो एनएस माइनस एन, यहाँ पर एनएस क्या है 1500 1500, एन का वैल्यू क्या है 1400, तो एनएस माइनस एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो एनएस माइनस, अब एन का वैल्यू 200 है, 1500 माइनस 200, तो इसका वैल्यू अब क्या आएगा 1300 की, ठीक है। असीमा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यस सर। तो देखो यहाँ पर n का वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये जो डिफरेंस है ये इसके कंपैरिजन में कम हुआ ना। और जब n का वैल्यू कम है तो देखो इसका जो डिफरेंस है ये ज्यादा हो, ये तो मैथमेटिक्स है। यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हाँ, ये तो मतलब। मैथमेटिक्स है, ये तो सिंपल सा बात है। जब ये टर्म, क्योंकि ये हमारा 1500 फिक्स्ड है, अब जब यहाँ पर n का वैल्यू ज्यादा होगा तो डिफरेंस कम हो जाएगा, अब जब n का वैल्यू कम होगा तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, ये तो सिंपल सा बात है। तो वही यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर n का वैल्यू कम होगा तब यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा मतलब स्लिप भी ज्यादा। तो n का वैल्यू यहाँ पर n का वैल्यू जो है कब ज्यादा है, n का वैल्यू कब ज्यादा होगा जब नो लोड में मोटर घूमेगा, तब n का वैल्यू ज्यादा होगा। तो n का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब ये डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम होने का मतलब स्लिप कम हो जाए। सो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है, मोटर जब नो लोड में रन करता है तो स्लिप क्या होता है, कम होगा या कि ज्यादा होगा। यहाँ पर मोटर जब नो लोड में रन करेगा तो स्लिप ज्यादा हो कि कम होगा, कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये डिफरेंस तो कम हो रहा है, क्योंकि नो लोड में हमारा रोटर बहुत ज्यादा स्पीड से घूमेगा, ये ज्यादा होगा तो इसका डिफरेंस कम होगा, इसका डिफरेंस कम होगा मतलब स्लिप का वैल्यू भी कम होगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि नो लोड से फुल लोड की तरफ अब अगर हम बढ़ेंगे तो स्लिप थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेगा। तो ये बात याद रखना कि नो लोड इन एन इंडक्शन मोटर द चेंज इन स्लिप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा, ये एक पॉइंट याद रखना, इसका जो रेंज आएगा, ठीक है, वो नो लोड टू फुल लोड क्या आएगा 1% टू 3%, ठीक है। इसका जो ज्यादातर हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो नो लोड से मतलब कि नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड हमारा जो स्लीव है, स्लीव का वैल्यू 0.1% से 3% इस रेंज में नॉर्मली रहता है, ठीक है। अब देखो स्लीप देखो 0.1% टू 0.3%, मतलब इसका वैल्यू क्या है 0.01 टू 0.03 है कि नहीं। 0.1% मतलब क्या है, 0.1% मतलब 0. सॉरी यहाँ पर 001 नहीं नहीं 0.01 001 ही तो होगा, 0.001 से पॉइंट क्या है 03, मतलब यहाँ पर देखो नो लोड से फुल लोड तक हमारा जो स्लीप है वो थोड़ा वेरी कर रहा है, ठीक है, थोड़ा वेरी कर रहा है। तो इसका इसका वैल्यू क्या है 0.001 से 0.03 तक, इस रेंज में स्लीप का वेरिएशन होगा नो लोड टू फुल लोड, मतलब यहाँ का जो रिलेटिव स्पीड है बहुत कम वेरी करेगा। सो दैट्स व्हाई हम इस मोटर को क्या कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट स्पीड मोटर कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कांस्टेंट स्पीड में घूमता है, नियर अबाउट नो लोड टू फुल लोड स्पीड ज्यादा वेरी नहीं करता है, नियर अबाउट कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पर स्लिप जो है
0.1 से 3% इतना तक ही वेरी करता है, नो लोड टू फुल लोड। तो हम इस मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब रोटर करंट देखो, रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के वजह से क्या है, रोटर में करंट भी इंड्यूस्ड हो चुका है। तो ये जो रोटर करंट है, उस रोटर करंट को हमें फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना, दूसरे मोटर से कुछ अलग है। तो यहाँ पर स्लीप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियरली अगर ये समझ पाओगे तो आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एन पी अपॉन 120। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, एन क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and the winding and P क्या है, P है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। अब देखो, मान लो कि एक मोटर का जो रोटर है, रोटर एन स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, एन स्पीड से घूम रहा है। सो यहाँ पर द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर क्या है, मान लो रोटर स्पीड क्या है, रोटर स्पीड n है। ठीक है, सो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर? सौरभ बताओ। Sir, ns minus n. वेरी गुड, वेरी गुड, ns माइनस n, स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स एंड द रोटर ठीक है, वो क्या है, इज ns माइनस n, n इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग फ्लक्स। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन देख रहे हो, अब इस इक्वेशन को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, इसको एफ डैश कर दो, एफ डैश इज इक्वल टू, अब एन की जगह एन क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वाइंडिंग। ठीक है, एंड द वाइंडिंग। सो यहाँ पर रोटेटिंग फील्ड एंड वाइंडिंग मतलब रोटर का बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, एनएस माइनस एन। तो इस एन के जगह ये वैल्यू को पुट कर, सो यहाँ पर क्या है, एनएस माइनस एन इंटू पी अपॉन 120। अब बताओ तो एनएस माइनस एन क्या है, असीमा बताओ, एनएस माइनस एन क्या है? सर स्लिप का स्पीड। हाँ, बताओ, स्लिप वाला जो इक्वेशन है ना, स्लिप वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से एनएस माइनस एन का वैल्यू क्या आएगा? सर s into ns by एस इंटू 100। एनएस, एस इंटू एनएस। ठीक है, 100 को छोड़ो। ठीक है, सिर्फ स्लिप का वैल्यू लो, एस इंटू एनएस इंटू पी अपॉन 120। ठीक है, अब एनएस इंटू पी अपॉन 120 ये किसका वैल्यू है? देखो, हमने पहले सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो बताया था, एनएस इंटू 120 एफ अपॉन पी, ये बताया था ना। एनएस क्या है,
सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड इज इक्वल टू क्या है 120 एफ अपॉन पी। एफ क्या है? एफ हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। सो यहां से एफ को हम क्या लिख सकते हैं? एनएस इंटू पी अपॉन 120 लिख सकते हैं। यहां से एफ क्या आएगा? एनएस इंटू पी अपॉन 120। सो यहां पर एनएस इंटू पी अपॉन 120 के जगह हम फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखेंगे। सो ये क्या है? ये है एफ क्या है? एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पर एस जो है, एस क्या है? फ्रैक्शनल स्लीप। फ्रैक्शनल स्लीप। एंड एफ डैश क्या है? एफ डैश है रोटर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रोटर करंट फ्रीक्वेंसी is equal to slip into supply frequency। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या है? स्लीप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब के मान लो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान लो हमारा 50 हर्ट्ज है और बताया गया है स्लीप हमारा 4% है। तो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी, रोटर में जो करंट इंड्यूस्ड होगा उस रोटर करंट का एक फ्रीक्वेंसी आएगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा अगर हम प्रॉब्लम को देखेंगे, मान लो ये यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि S6 पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर is wound for four poles and is supplied from 50 hertz सिस्टम, ठीक है। फिफ्टी हर्ट्ज सिस्टम। सो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट नंबर 1 सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। कैलकुलेट पहला जो है सिंक्रोनस स्पीड, पहला है सिंक्रोनस स्पीड। एंड नेक्स्ट क्या है? स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट 2 स्पीड ऑफ द मोटर, स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन स्लीप is 4%, when sleep is 4%। and number 3 rotor current frequency, rotor current frequency, rotor current frequency when rotor runs, when motor runs at 600 rpm। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है? एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसका नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 4 है।
ठीक है, एंड इसका जो सप्लाई सिस्टम है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिंक्रोनस स्पीड को निकालना होगा एंड स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन स्लीप इज 4%। जब स्लीप 4% है तब मोटर का स्पीड कितना होगा, एंड रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन मोटर रन्स एट 600 आरपीएम। ठीक है, सो पहला जो है, पहला पॉइंट को देखो, सिंक्रोनस स्पीड का सॉल्यूशन देखो, सिंक्रोनस स्पीड। सो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो क्या है, गिवन डेटा P इज इक्वल टू 50, F इज इक्वल टू 50 आर। अब सिंक्रोनस स्पीड यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे सौरभ? Yes, sir. सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा यहाँ पर? So 1500 RPM. NS क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? So 120 F by P. 120 F by P। ये फॉर्मूला में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को पुट करो, 120, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड नंबर ऑफ पोल्स इज, नंबर ऑफ पोल्स आर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा 1500 आरपीएम। ये पहला जो पूछा गया था सिंक्रोनस स्पीड, इसका वैल्यू है। अब सेकंड देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन स्लीप इज 4%। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? बताओ, यहाँ पर स्लीप कितना है? 4%। हाँ, स्लीप परसेंट सर। स्लीप, परसेंटेज स्लीप। ठीक है, तो परसेंटेज Yes, स्लीप sir. का हमारा जो फॉर्मूला है स्लीप का वो क्या है, S इज इक्वल टू NS माइनस N अपॉन NS इंटू 100। तो यहाँ पर NS का जो वैल्यू है देखो, ये तो हमें मालूम है, लेकिन हमें इस N का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, N का वैल्यू को निकालना है। तो स्लीप यहाँ पर क्या है, कितना है, हमारा स्लीप का वैल्यू कितना दिया गया है, 4%। 4% मतलब 0.04। ठीक है, यहाँ पर अगर 100 लोगे तो 4% ही यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4% हमारा स्लीप है, तो यहाँ पर 4 ही लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब 100 हम नहीं देंगे तो यहाँ पर स्लीप का वैल्यू को पुट करना है 0.04। ठीक है, सो देखो यहाँ पर एस का वैल्यू को पुट करो 4, NS का वैल्यू क्या है, 15,000 है, सॉरी 1500 है, एंड यहाँ पर NS 1500। अब N का वैल्यू क्या आएगा, So 1440 RPM. 1440 आरपीएम आ रहा है, 1440 आरपीएम। तो ये हमारा मोटर का स्पीड है, कब, जब इसका स्लीप 4% होगा। ठीक है, अगर स्लीप चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर स्पीड भी चेंज हो जाएगा, रोटर का जो स्पीड है ये भी चेंज होएगा, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड जो है ये हमारा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, सो ये भी निकल गया है। अब थर्ड में पूछा गया है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन मोटर रन्स एट 600 आरपीएम। अब रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें निकालना है जब मोटर 600 आरपीएम में घूम रहा है। ये कैसे हम निकालेंगे, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। असीमा, असीमा, असीमा कुमारी, Yes, sir. रोटर करंट जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या है? एफ डैश Sir, NS minus N फाइनल P फाइनल by फाइनल 1. फाइनल जो हमारा जो फॉर्मूला है वही बताओ।
एफ डैश इज इक्वल टू क्या है, एस इंटू F. एफ, यही है ना। Yes. सो अब देखो यहाँ पर हमें रोटर करंट फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये तो 50 हर्ट्ज है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर स्लीप कितना आएगा, स्लीप कितना आएगा, ये जो 4% स्लीप है से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो 4% स्लीप है ना, नो सर। यहाँ पर हम लिख पाएंगे स्लीप को? नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पर देखो मोटर का ये कंडीशन दे दिया गया कि मोटर रन्स एट 600 आरपीएम, मोटर 600 आरपीएम में घूमेगा तब रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही हमें निकालना है। मोटर का यहाँ पर देखो स्लीप जब 4% था तब मोटर का स्पीड कितना था, 1440 है कि नहीं। अब देखो यही जो स्पीड है, यही स्पीड तो अब चेंज हो गया है, अब 600 आरपीएम हो गया है। तब जब रोटर स्पीड 600 है तो स्लिप का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब स्लिप का वैल्यू चेंज होगा ना, स्लिप का इक्वेशन क्या है, एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। तो एन का वैल्यू अगर चेंज हो जाएगा तो स्लिप का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो पहला देखो पहले क्या था, 4% स्लिप था, कब, जब स्पीड हमारा 1440 था। अब जब स्पीड ही चेंज हो गया है तो स्लिप भी चेंज हो जाएगा। तो ये स्लिप हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो अब हमें फिर से स्लिप को निकालना होगा। तो जब हमारा मोटर का स्पीड 600 आरपीएम है तो स्लिप कितना आएगा, ये कैलकुलेट करो जल्दी से। तो यहाँ पर स्लिप का वैल्यू कितना आएगा, एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। तो एनएस का वैल्यू क्या है, सौरभ? एनएस माइनस एन, यहाँ पे 600 होगा, 600 होगा अपॉन 1500 यहाँ पर स्लिप का वैल्यू कितना आएगा, सर 0.6। 0.6। ये जो स्लीव है यही यहाँ पर लिखना है, तभी हमें इस स्पीड में रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम निकाल पाए। तो यहाँ पर स्लिप को पुट कर दो, 0.6 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो अब एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा, 30 हर्ट्ज। 5 इंटू 6 300 ऑफ 30 हर्ट्ज। तो यहाँ पर रोटर करंट जो फ्रीक्वेंसी है कितना आ गया, 30 हर्ट्ज। सो अब क्लियर है, स्लीप का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, स्लीप फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. असीमा को पूछ रहा हूँ, असीमा क्लियर है अभी? Yes, sir. जूही? Yes, sir. ओके। करण कुमार, करण? करण नहीं है। अच्छा तो ठीक है, यही है स्लिप का कॉन्सेप्ट। तो आज क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो ठीक है।